भारत जापान संबंधों का दायरा सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है। भारत और जापान तो साथ मिलकर 21वीं सदी में एशिया की नई किस्मत देखना चाहते हैं। जापान के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकास की रफ्तार पर ले जाने के अपने मिशन को आगे बढ़ाया। जापान में टोक्यो से कोबे की ओर जा रही इस बुलेट ट्रेन में भारत की बुलेट क्रांति की तस्वीर छिपी है। वैसे तो भारत में बुलेट ट्रेन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को हकीकत में बदलने के लिए ब्लूप्रिंट पर काम शुरू हो चुका है। भारत में मुंबई और अहमदाबाद के बीच पहली बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर का निर्माण 2018 में शुरू हो जाएगा। 2023 तक पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। लेकिन मोदी जब जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे के साथ इस शिंकानसेन ट्रेन सिस्टम के मेहमान बने तो भारत में हाई स्पीड रेल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और तेजी से बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई है। निश्चित रूप से इस देश में रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत है, सिस्टम्स की भी और यातायात की भी। और अगर आज हम जापान की जो बुलेट ट्रेन है वो दुनिया में सबसे सेफ मानी जाती हैं और प्रूवन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि शुरुआत ही वहीं हुई थी। हमें एक अच्छा संसाधन मिलेगा, हमें सस्ते दाम पे पैसा भी मिलेगा। पिछले साल शिंजो अबे के भारत दौरे में इस बात पर सहमति बन गई थी कि जापान भारत में पहली बुलेट ट्रेन के लिए भारत को $12 बिलियन का कर्ज देगा। ये कर्ज सिर्फ 0.1% की ब्याज दर पर मिला है, जिसे 50 साल में चुकता करना होगा। शनिवार को मोदी और शिंजो अबे जिस बुलेट ट्रेन में टोक्यो से कोबे गए वो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। बुलेट ट्रेन का ये मॉडल जापान की कावासाकी कंपनी बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के होगो प्रांत की राजधानी कोबे में मौजूद कावासाकी की इस फैक्ट्री को भी देखने गए। भारत इस ट्रेन का इंतजार कर रहा है। भारत में हम इसको लागू करना चाहते हैं और सबसे पहले मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट हम शुरू करना जा रहे हैं। जापान के साथ मिलकर करने जा रहे थे, तो इसलिए मैं आज इसको देखने के लिए आया था। प्रधानमंत्री मोदी का कावासाकी फैक्ट्री का यह दौरा सिर्फ बुलेट ट्रेन को लेकर सहयोग की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये बताता है दोनों देश कारोबारी रिश्तों में एक दूसरे को लेकर बेहद संजीदा है। मोदी की इस जापान यात्रा में भारत जापान ने 10 समझौते किए हैं, जिससे सिविल न्यूक्लियर कॉमर्स से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में बड़ा सहयोग हो सकेगा। कि जो जापान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ये बहुत अच्छे दोस्त हैं और जितने भी आज हमने समझौते देखे हैं ये उस दोस्ती की देन है दोनों देशों को। और अगर आज हम समझौतों की स्ट्रैटेजिक वैल्यू देखें या उनकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज हमारे को इस देश में इन्वेस्टमेंट चाहिए। जापान एक ऐसी इकोनॉमी है कि उनके पास पैसा बहुत है लेकिन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं, तो ये म्यूचुअली दोनों के लिए बेनिफिशियल है। दूसरी बात, हमें ये पता है कि दुनिया में जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, क्वालिटी की बात आती है, परफॉर्मेंस की बात आती है, तो हम सब लोग जापानीज़ इंडस्ट्री या जापानीज़ लेसन्स को देखते हैं। तो जितने भी ये समझौते हुए हैं ये ऐतिहासिक हैं। मोदी के इस दौरे में जापान के होगो प्रांत और गुजरात के बीच आपस में सहयोग का करार भी हुआ है। ये समझौता शिक्षा, कारोबार, संस्कृति, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर है। ये समझौता भारत के छोटे और मंझोले उद्योग के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। Confident that the agreement will give further impetus to the friendly exchange and cooperation which have excited for many years between Hugo and Gujarat. भारत और जापान कारोबारी रिश्तों में मजबूती साफ दिख रही है। 2014 में
प्रधानमंत्री मोदी के पहले जापान दौरे में ही 2019 तक भारत में जापान की एफडीआई को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। ये उसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का संकल्प है, ये वही संगीत है। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।